श्री परमात्मने नमः। अध्याय भगवत भाव की समाप्ति। भगवान का विश्व रूप देखने के अनंतर अर्जुन ने प्रार्थना की, हे देवेश, हे संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार, आपके इस अलौकिक दिव्य और पहले कभी न देखे जाने वाले रूप को देखकर मुझे परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। किंतु प्रभु, अब न जाने क्यों मेरा मन भय से व्याकुल सा हो रहा है। आपके इस असाध्य तेज को अब अधिक सहन करने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे कृपालु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपने उसी पुराने रूपों का मुझे फिर से दिखाइए। संसार में यह नियम है, जो मनुष्य जितना बोझ ले जा सकता है, समझदार लोग उसके ऊपर उतना ही बोझ लादते हैं। यदि कोई अज्ञानवश किसी के ऊपर उसकी शक्ति से अधिक बोझ लाद दे तो या तो वह उस बोझ को बीच में ही गिरा देगा या उससे मूर्छित होकर स्वयं ही भूमि पर गिर पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान अपने संपूर्ण तेज अथवा प्रेम को कहीं भी प्रकट नहीं करते। जहाँ जैसा अधिकारी देखते हैं, वहाँ वैसा ही अपना रूप बना लेते हैं। भगवान के तेज की तो बात ही दूसरी है। मनुष्य में जो सदाचारी, तपस्वी, कर्मनिष्ठ, संयमी, सच्चरित्र तथा तेजस्वी पुरुष होते हैं, उनके सामने भी क्षुद्र प्रकृति के असंयमी और इंद्रिय लोलुप पुरुष अधिक देर तक बैठकर बातें नहीं कर सकते। उनके तेज के सम्मुख उन्हें अधिक देर ठहरना असाध्य हो जाता है। किसी विशेष कारणवश उन्हें वहाँ ठहरना भी पड़े तो वह समय भार सा मालूम पड़ता है। इसीलिए भगवान के असली तेज के दर्शन तो मायाबद्ध जीव को इस पंच भौतिक शरीर से हो ही नहीं सकते। उन्हें भगवान के माया विशिष्ट तेज के ही दर्शन होते हैं। तभी तो भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाने पर भी पीछे से संकेत कर दिया था कि यह जो रूप तुझे दिखाया था, यह भी एक प्रकार से मायिक ही है। मायाबद्ध जीव को शुद्ध स्वरूप के दर्शन हो ही कैसे सकते हैं। इतने पर भी उसके पूर्ण तेज को अधिक देर सहन करने की देवताओं तक में शक्ति नहीं है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। भक्तों के हृदय में एक प्रकार की अपूर्व ज्योति निरंतर जलती रहती है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से उन्हें भी अधिक काल तक भगवान का तेजोमय स्वरूप असाध्य हो जाता है। हाँ, मधुर भाव से तो वे निरंतर अपने प्रियतम के साथ क्रीड़ा करते ही हैं। वह भाव दूसरा है, उसमें तेज, ऐश्वर्य तथा महत्ता का अभाव होता है। उसके बिना तो भक्त जी ही नहीं सकते। वह मधुर भाव ही भक्तों का सर्वस्व है। उच्च भक्त तो ऐश्वर्य अथवा तेजोमय रूप के दर्शनों की इच्छा ही नहीं करते। भगवत इच्छा से कभी स्वतः ही हो जाए तो यह बात दूसरी है। प्रभु को भगवत भाव में पूरे 7 पहर बीत गए। दिन गया, रात्रि का भी अंत होने को आया, किंतु प्रभु के तेज अथवा ऐश्वर्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। भक्त ज्यों के त्यों बैठे थे। ना तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और ना कोई पैर फैलाकर सोया। चारों ओर से प्रभु को घेरे हुए बैठे ही रहे। रात्रि के अंत होने पर प्रभात का समय हो गया। अद्वैताचार्य ने देखा सभी भक्त घबराए हुए से हैं। वे अब अधिक देर तक प्रभु के अलौकिक तेज को सहन नहीं कर सकते। अतः उन्होंने श्रीवास पंडित के कान में कहा, हम साधारण संसारी लोग प्रभु के इस असाध्य तेज को और अधिक देर तक सहन करने में असमर्थ हैं। अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे प्रभु के इस भाव का शमन हो जाए। श्रीवास पंडित को अद्वैताचार्य की यह सम्मति बहुत ही युक्ति युक्त प्रतीत हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए वे बोले, हाँ, आप ठीक कहते हैं। इस ऐश्वर्यमय रूप की अपेक्षा तो हमें गौर रूप ही प्रिय है।
हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अब इस अपने अद्भुत अलौकिक भाव को स्मरण कीजिए और हम लोगों को फिर उसी गौर रूप से दर्शन दीजिए। श्रीवास जी की यह बात सभी को पसंद आई और सभी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रभु अब अपने इस ऐश्वर्य को अप्रकट कर लीजिए। इस तेज से हम संसारी जीव जल जाएंगे। हम में इससे अधिक काल सहन करने की शक्ति नहीं है। अब हमें अपना वही असली गौर रूप दिखाइए। भक्तों की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने बड़े जोर के साथ एक हुंकार मारी। हुंकार मारते ही उन्हें एकदम मूर्छा आ गई और मूर्छा आने पर यह कहते हुए कि अच्छा तो लो अब हम जाते हैं, अचेतन होकर सिंहासन पर से भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने जल्दी से उठाकर प्रभु को एक सुंदर से आसन पर लिटाया। प्रभु मूर्छित दशा में ज्यों के त्यों ही पड़े रहे, तनिक भी इधर उधर को नहीं हिले डुले। प्रभु को मूर्छित देखकर सभी भक्त विविध भांति के उपचार करने लगे। कोई पंखा लेकर प्रभु को वायु करने लगे, सुगंधित तैल अथवा शीतल ले प्रभु के मस्तक पर लेपन करने लगे, किंतु प्रभु की मूर्छा भंग नहीं हुई। प्रभु की परीक्षा के निमित्त अद्वैत और श्रीवास आदि प्रमुख भक्तों ने प्रभु के संपूर्ण शरीर की परीक्षा की। उनकी नासिका के सामने बहुत देर तक हाथ रखे रहे, किंतु सांस बिल्कुल चलता हुआ मालूम नहीं पड़ता था। हाथ पैर तथा शरीर के सभी अंग प्रत्यंग संज्ञा शून्य से बने हुए थे। जिस अंग को जैसे भी डाल देते वह वैसे ही पड़ा रहता। किसी प्रकार की चैतन्य पने की चेष्टा किसी भी अंग से प्रतीत नहीं होती थी। प्रभु की ऐसी दशा देखकर सभी भक्तों को बड़ा भारी भय सा प्रतीत होने लगा। वे बार बार प्रभु के इस वाक्य को स्मरण करने लगे, अच्छा तो लो अब हम जाते हैं। बहुत से तो इससे अनुमान लगाने लगे कि प्रभु सचमुच हमें छोड़कर चले गए। बहुत से कहने लगे यह बात नहीं, वह तो प्रभु के ऐश्वर्य और तेज के संबंध का भाव था। हमारे गौर हरि तो थोड़ी देर में चैतन्य लाभ कर लेंगे, किंतु उनका यह अनुमान ठीक होता दिखाई नहीं देता था। प्रातः काल से प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गया, किंतु प्रभु की दशा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे उसी भांति संज्ञा शून्य पड़े रहे। ज्येष्ठ का महीना था, भक्तों को बड़े बड़े 30 घंटे हो गए। प्रभु की दशा देखकर सभी व्याकुल हो रहे थे। सभी उसी भाव से प्रभु को घेरे हुए बैठे थे। ना कोई शौच स्नान को गया और न किसी को भूख प्यास की सुधि रही। सभी प्रभु के भाव में अधीर हुए चुपचाप बैठे थे। बहुतों ने तो निश्चय कर लिया था कि यदि प्रभु को चेतना लाभ नहीं हुई तो हम भी यही बिना खाए पिए प्राण त्याग देंगे। इसी उद्देश्य से वे बिना रोए पीटे धैर्य के साथ प्रभु के चारों ओर बैठे थे। कल प्रातः काल श्रीवास पंडित के घर के किवाड़ जो बंद किए गए थे वे ज्यों की त्यों बंद ही थे। प्रातः काल कोई भी कहीं निकलकर बाहर नहीं गया। इस घटना की सूचना सची माता को भी देना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि वहाँ तो पराये सब के सब अपने अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए बैठे थे। इसी बीच एक भक्त ने कहा, अनेकों बार जब प्रभु मूर्छित हुए हैं तो संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनकर ही सचेत हुए हैं। क्यों न प्रभु को चैतन्यता लाभ कराने के निमित्त संकीर्तन किया जाए। यह बात सभी को पसंद आई और सभी चारों ओर से प्रभु को घेर कर संकीर्तन करने लगे। सभी भक्त अपने कोमल कंठों से करुणा मिश्रित स्वर में ताल स्वर के साथ वाद बजाकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन की 9 जीवन संचारी प्राणों से भी प्यारी धुनी को सुनकर प्रभु के शरीर में रोमांच से होने लगे। सभी को प्रभु का शरीर पुलकित सा प्रतीत होने लगा। अब तो भक्तों के आनंद की सीमा नहीं रही। वे नाम संकीर्तन छोड़कर प्रेम में विहल हुए पद संकीर्तन करने लगे।
प्रभु के शरीर की पुनः परीक्षा करने के निमित्त अद्वैताचार्य ने उनकी नासिका पर अपना हाथ रखा। उन्हें श्वासों का गमनागमन प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा। इतने में ही प्रभु एक जोर की हुंकार मारी। हुंकार को सुनते ही भक्तों की विषण मंडली में आनंद की बाढ़ सी आ गई। वे उन्मत्त भाव से जोरों की जय ध्वनि करने लगे। आकाश व्यापी तुमुल ध्वनि के कारण दिशाएं गूंजने लगीं। भक्तों के पदाघात से पृथ्वी हिलने लगी। वायु स्थिर सी प्रतीत होने लगी। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई। प्रेम में उन्मत्त होकर कोई नृत्य करने लगा, कोई आनंद के वेग को न सह सकने कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा, कोई शंख बजाने लगा, कोई शीतल जल लेकर प्रभु के श्रीमुख में धीरे धीरे डालने लगा। इस प्रकार श्रीवास जी का संपूर्ण घर उस समय आनंद का तरंगित सागर ही बन गया, जिसमें भक्तों की प्रसन्नता की हिलोरें उठ उठकर दिशाओं को गुंजाती हुई भीषण शब्द कर रही थीं। थोड़ी ही देर के अनंतर प्रभु आंखें मलते हुए निद्रा से जागे हुए मनुष्य की भांति उठे और अपने चारों ओर भक्तों को एकत्रित और बहुत सी अभिषेक की सामग्रियों को पड़ी हुई देखकर आश्चर्य के साथ पूछने लगे, है यह क्या है? हम कहाँ आ गए? आप सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? आप सब लोग इस प्रकार विचित्र भाव से यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? प्रभु के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। प्रभु के इन प्रश्नों का किसी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर प्रभु ने श्रीवास पंडित को संबोधन करके पूछा, पंडित जी बताइए ना, असली बात क्या है? हमसे कोई चंचलता तो नहीं हो गई? अचेतन अवस्था में हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? मामला क्या है? ठीक ठीक बताते क्यों नहीं? अपनी हंसी को रोकते हुए श्रीवास पंडित कहने लगे, अब हमें बहकाइए नहीं, बहुत बनने की चेष्टा न कीजिए। अब यहाँ कोई बहकने वाला नहीं है। प्रभु ने दुगना आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, कैसा बहकाना? बताते क्यों नहीं? बात क्या है? इस पर बात को टालते हुए श्रीवास जी ने कहा, कुछ नहीं, आप संकीर्तन में अचेत हो गए थे, इसीलिए आपको चैतन्य लाभ कराने के निमित्त सभी भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे। इस बात को सुनकर कुछ लज्जित होते हुए प्रभु ने कहा, अच्छा तो ठीक है, आप लोगों को हमारे कारण बड़ा कष्ट हुआ, आप सभी लोग हमें क्षमा करें, बहुत समय बीत गया, अब चलकर स्नान संध्या वंदन करना चाहिए। मालूम होता है अभी प्रातःकालीन संध्या भी नहीं हुई। यह सुनकर सभी भक्त स्नान संध्या के निमित्त गंगा जी की ओर चले गए। ओम शांति शांति शांति।